जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा है कि यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और 4 सब्जेक्ट्स के जो प्यारे बच्चे थे उन सभी के साथ फिर से एक दोबारा नाइंसाफ़ी की जा रही है। टोटल 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बच्चों के साथ अब की बार भी नाइंसाफ़ी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 7-8 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी और अब की बार 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होने वाला है। ये यूजीसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें इन्होंने डेट मेंशन करी दी थी कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब होगा। अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन से पेपर कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कौन से शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, आर्कियोलॉजी है, चाइनीज है, क्रिमिनोलॉजी है, फोल्क है, फ्रेंच है, जर्मनी है, इंडियन कल्चर है और मैथली है, परफॉर्मिंग आर्ट है, पेरिसियन है और पॉलिटिक्स है। ठीक है। और इसके अलावा पॉपुलेशन स्टडीज़ है और संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है और इसके अलावा सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ है और इसके अलावा स्पेनिश है। ये वो सब्जेक्ट हैं टोटल 15 जिनका पेपर 29 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है। ये टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में 29 तारीख को होने वाला है। उसके बाद में आते हैं हम अगले सब्जेक्ट पर जिसमें है कॉमर्स। कॉमर्स का पेपर है जो 29 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में होने वाला है। यहाँ पर देखो, कॉमर्स का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में होगा 29 तारीख को। विजुअल आर्ट्स का पेपर 29 तारीख को होगा सेकंड शिफ्ट में। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 30 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। हिंदी का पेपर 30 सितंबर को इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्टों में। मैनेजमेंट का पेपर सेकंड शिफ्ट 30 सितंबर को और इसके अलावा कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सोशल वर्क, तेलुगु, सोशियोलॉजी और इन सभी सब्जेक्ट्स का पेपर होगा 1 अक्टूबर को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। ठीक है। जिसमें जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स है उसका पेपर होगा 1 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है। तो ये टोटल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर 1 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इस सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी है इसका पेपर 1 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का जो पेपर है 8 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। इकोनॉमिक्स का पेपर है जो 8 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में होगा। हिस्ट्री का पेपर है जो 10 अक्टूबर को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है 11 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो 11 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड दो शिफ्टों में होगा। और एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में है। म्यूजिक का पेपर 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में है। एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 12 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में है। ज्योग्राफी का, ओडिया का, तमिल का जो पेपर है वो 12 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में है। इंग्लिश का पेपर 13 अक्टूबर को इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्टों में है। और इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस, संस्कृत, लॉ, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो इसमें देखो जो फॉरेंसिक साइंस है, मास कम्युनिकेशन, फॉरेंस एडल्ट एजुकेशन है, फॉरेंसिक साइंस है और संस्कृत है। इन 3 सब्जेक्ट्स का जो पेपर है 14 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। बाकी लॉ है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फिलोसॉफी है और टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। इन 4 सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 14 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। अब नाइंसाफ़ी कौन से बच्चों के साथ हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका पेपर 2 शिफ्टों में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का पेपर जिनका इवनिंग और मॉर्निंग 2 शिफ्टों में हो रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री का पेपर जिनका पेपर 10 अक्टूबर को इवनिंग और मॉर्निंग 2 शिफ्टों में हो रहा है। और इसके अलावा हिंदी का पेपर जिसका हिंदी का पेपर 30 सितंबर को इवनिंग और मॉर्निंग 2 शिफ्टों में हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट्स का पेपर 2 शिफ्टों में हो रहा है उन सभी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। जिन सब्जेक्ट्स के पेपर मल्टीपल टाइम हुए थे, 2 शिफ्टों में हुए थे, कॉमर्स का पेपर 3 शिफ्टों में हुआ था, वहाँ पर उन सभी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि उनका रिजल्ट था जो परसेंटाइल में आया था। ठीक है। किस में आया था? परसेंटाइल में। जब रिजल्ट परसेंटाइल में आता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता कि किसका कितना स्कोर हुआ। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा पड़ जाता है। जब एक सब्जेक्ट का पेपर
2 शिफ्टों में हो रहा है, 3 शिफ्टों में हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फंड आ जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का इनका पता नहीं क्या सीन होता है, क्या सीन नहीं होता, ये पता नहीं किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इतना बड़ा घपला हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, पता ही नहीं चलता कि किसके कितना स्कोर हो रहा है, किसके कितना हो रहा है, किसका कितना कम कर लिया, किसका कितना। पहली बात तो आपका स्कोर वो परसेंटाइल में दिखाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, क्योंकि जैसे आपने आंसर की से चेक कर लिया कि सपोज डेट आपके आंसर की में टोटल 150 में से 102 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मान लिया 102 क्वेश्चन आपके आंसर की के अकॉर्डिंग ठीक हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये लोग, आपका रिजल्ट दिखाएंगे परसेंटाइल में, जिसमें आपको नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। सारा लफड़ा हो गया ना भाई, आपके 102 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आ रहा है, और परसेंटाइल में कभी नहीं पता चल पाता कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो यूजीसी फिर से दोबारा लफड़ा कर दिया इन 4 सब्जेक्ट्स के प्यारे साथियों के साथ, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, क्या नहीं करते, इनका कुछ पता नहीं। और बाकी आप हर एक एग्जाम सब्जेक्ट के एग्जाम का लाइव रिव्यू चाहते हो सेंटर से, और आप हर एक एग्जाम के बारे में ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, और आप जेआरएफ करना आपका स्पेशली टारगेट है। अब की बार किसी कारणवश आपकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जो पेपर होने वाला है उसमें आप 100% पूरे टारगेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारा नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अजय कुमार शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है। ठीक है, तो आप बिना किसी झिझक के पूरे डेडिकेशन के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।